ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को लेकर आज 24 मार्च को सुबह 9 बजे से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। यह मतदान शाम के 6 बजे तक चलेगा। चुनाव प्रचार कल ही थम गया था और इस मतदान को लेकर कारोबारी में काफी सरगर्मी बढ़ गई है। सुबह 9 बजे से ही लोग अपने मतदान का प्रयोग करने कतारबद्ध तरीके से शुरू हो गए हैं। यह मतदान कार्य चैम्बर भवन आनंद राम धांधनिया स्मृति भवन भागलपुर में आयोजित की गई है, जहां सुरक्षा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से भी पैनी नजर रखी जा रही है। 25 मार्च को मत पत्रों की गिनती और परिणाम की घोषणा की जाएगी। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनाव को लेकर जमकर जोर शोर से प्रचार किया था। अब उसके भाग्य की पोटली 25 मार्च को खुलेगी। सीटों की कुल संख्या 44 है। 44 जी। अभी तक कितने प्रतिशत की मतदान हुई है? लगभग 1150 मत हैं। लगभग 350 से ज़्यादा मत गिर चुके हैं। जी। 350 से ज़्यादा मत गिर चुके हैं। लगभग 35% वोटिंग हो चुकी है। जी। और मतदान शांतिपूर्वक ढंग से किया जा रहा है। पूरी निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है। पुलिस की क्या सुरक्षा व्यवस्था दी गई है? बहुत बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है। कोतवाली से हमारे यहाँ फोर्स आई हुई है नीचे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला अपनी दुकान पर अकेली थी और सोने जा रही थी। तभी गांव के ही 3 लोगों द्वारा घर में घुसकर उसके साथ वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया गया। पीड़ित महिला ने गांव के ही एक प्रिंट मीडिया के पत्रकार रोशन दास, अपने देवर राजा राम शाह जो पैसे से शिक्षक हैं, और गांव के ही डीलर दिलीप दास पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि बीती रात वह अपने दुकान पर अकेली थी। उसके घर से बाकी सदस्य दूसरे घर पर सोने चले गए थे। तभी तीनों आरोपियों ने जबरन बारी बारी से उसके साथ मुंह काला किया। पीड़ित महिला ने बताया कि घटना के दौरान आरोपियों द्वारा उसका वीडियो बनाने के साथ साथ उसे वायरल करने की भी धमकी दी गई और जाते जाते वे लोग सीसीटीवी के बॉक्स को भी क्षतिग्रस्त करते गए। घटना के बाद पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर खरीक थाने पहुंची, लेकिन खरीक थाने की पुलिस द्वारा मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर नवगछिया महिला थाने पहुंची, जहां महिला द्वारा घटना की शिकायत के बाद नवगछिया महिला थाने की पुलिस द्वारा पीड़िता के घर पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की गई और पीड़िता का बयान दर्ज कर उसकी मेडिकल जांच करवाई गई है। वहीं पीड़िता को लेकर वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी पीड़िता के घर पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की गई है। पुलिस द्वारा पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाने की बात बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक पीड़िता का देवर है, जिसके साथ पिछले कई वर्षों से घरेलू मामले में जमीनी जायदाद को लेकर विवाद चलता रहा है। दूसरा आरोपी डीलर दिलीप दास है, उसके साथ भी पीड़िता के पति का विवाद चल रहा है। दिलीप दास द्वारा किए गए रंगदारी केस मामले में पीड़िता के पति जेल में बंद है, जबकि तीसरा आरोपी थाना क्षेत्र का ही एक पत्रकार बताया जा रहा है। उस पर भी पीड़िता और उसके परिजनों द्वारा भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इस घटना की हकीकत क्या है, यह तो मेडिकल जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सबसे पहले गए थे थाना 20 तारीख को, 20 को वहाँ गए तो वहाँ बोला ये सब कुछ नहीं है, ये सब झूठ मूठ का है, यहाँ से आप जाइए। डोप डांट के हमको वहाँ से भगा दिया। हम फिर चले गए महिला थाना गए। वहाँ मैडम आवेदन ली की पूछ जांच कर ली। फिर वहाँ से आवेदन दे दिए। फिर वहाँ से जांच किया, तब मैडम साथ में आए। नवगछिया पुलिस से जांच करने 20 को आई। शाम में आई जांच पड़ताल करके चली गई। फिर 21 को फिर बुलाया। फिर गए। फिर वहाँ गए तो फिर मेरा मेडिकल हुआ 21 को शाम में 4 बजे मेडिकल हुआ जांच नवगछिया से मेडिकल जांच करा के फिर गए थाना। फिर थाना से आए घर वापस। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा हेलमेट चौक पर एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें साइकिल, ई रिक्शा, ठेला, टेम्पो, ट्राईसाइकिल, ट्रैक्टर और मालवाहक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क पर छोटी और धीमी गति से चलने वाले वाहनों को अंधेरे में दिखाई देना सुनिश्चित करना था, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि अक्सर अंधेरे में छोटे वाहन, खासकर साइकिल,
रिक्शा और ठेला स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते हैं, जिसमें तेज गति से चलने वाले वाहन उन्हें टक्कर मार देते हैं और कई बार जानलेवा दुर्घटनाएं हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कई टोटो और टेम्पो की पीछे की ब्रेक लाइट खराब रहती है, जिससे अन्य वाहन चालकों को सही अंदाजा नहीं लग पाता है और दुर्घटनाएं हो जाती है। इस अभियान के तहत करीब 200 वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया गया। वाहनों में खास करके साइकिल, मोटरसाइकिल, ठेला, रिक्शा चालक और टोटो और टेम्पो में, कुछ बड़ी गाड़ियों में भी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, तो वैसे गाड़ियों में हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया। अंधेरे में छोटे वाहन जो है नहीं दिखता है और पीछे से आने वाली गाड़ियाँ उसे धक्का मार देती है, तो इसके लिए हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाने का शुरुआत किया है, जो लगातार चलते रहेगा। जगदीशपुर प्रखंड के खीरीबांध पंचायत में गुलाम सरवर के द्वारा रविवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में भागलपुर जिले के विभिन्न हिस्सों से दर्जनों की संख्या में रोजेदार शामिल हुए। इस दौरान इफ्तार पार्टी के समापन के बाद मगरिब का नमाज अदा किया गया। गुलाम रसवर ने बताया कि इफ्तार पार्टी के माध्यम से आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया। यहाँ दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। इफ्तार पार्टी के मौके पर भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, मोहम्मद चांद, मोहम्मद इरशाद सहित कई लोग शामिल थे। 22 रोजा आज कंप्लीट हो गया है और इस अवसर पे हमने अपने जितने भी जानने वाले लोग थे और जो हमारे यहाँ हमारे गांव के जो बुजुर्ग शख्सियत हैं और हमारे क्लोज मित्र हैं, जो गांव के मतलब गणमान्य लोग हैं, उनको हमने आज इनवाइट किया था। इसलिए नहीं कि सिर्फ रोज़ा अफ्तार है, मैंने इनवाइट इसलिए इन लोगों को आज किया है ताकि लोग सभी मिल करके हम लोग एक साथ बैठे हैं और भाईचारा का मैसेज एक जाए यहाँ पे आसपास में लोगों को। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में महागठबंधन के पूर्व विधायक प्रत्याशी ललन कुमार ने सुल्तानगंज के ईदगाह मैदान में दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर महागठबंधन के वरिष्ठ नेता सहित हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एकता का मिसाल कायम करते हुए एक साथ मिलकर दावते इफ्तार किया और एक दूसरे के गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुल्तानगंज शहर के ईदगाह मैदान सहित अन्य जगहों में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए पुलिस बल, महिला पुलिस बल, सैफ के जवानों को लगाया गया था। विधायक प्रत्याशी ललन कुमार ने मीडिया को बताया कि रमजान का पर्व त्योहार आपसी भाईचारे का संदेश देता है, इसलिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम था। आज दिलघोड़ी में हजारों मुस्लिम भाइयों ने एक साथ रोजा तोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता का हम लोगों ने पैगाम दिया। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।